बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज यूनिट नंबर 12 का थ्योरम 12.1.4 करेंगे। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। कोई भी पॉइंट जो किसी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है, ये प्रूव करें कि वो उसके आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, यानी उस पॉइंट का उस एंगल के आर्म से डिस्टेंस बराबर है। अ पॉइंट P इज ऑन ओ एम। ओ एम क्या है हमारे पास? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ ए ओ बी। सो एंगल ए ओ बी आपको गिवन है और ओ एम उसका बाइसेक्टर है, उसकी वजह से आपके पास ये एंगल के दोनों पार्ट्स जो है ये इक्वल हैं। एंड P लाइज ऑन ओ एम। टू प्रूव पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, हमें ये प्रूव करना है कि इस P का एंगल के दोनों आर्म्स, एक आर्म आपके पास ओ ए और दूसरा आर्म ओ बी बन रहा है, इन दोनों से डिस्टेंस बराबर है। P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ पी आर परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड पी क्यू परपेंडिकुलर टू रे ओ बी। हमने पी क्यू और पी आर ये दोनों परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए फ्रॉम पॉइंट पी ओ बी और ओ ए के ऊपर। प्रूफ के लिए स्टेटमेंट्स और रीजंस हैं। यहां पर मैंने डायग्राम दोबारा से बना दी है। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉरिस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल पी ओ आर, आपको दो ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं। वन इज पी ओ क्यू, अनदर इज पी ओ आर। इसमें ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी, कॉमन है, कॉमन साइड है इन दोनों ट्राइंगल्स की। एंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ओ। एंगल पी क्यू ओ ये एंगल है एंड एंगल पी आर ओ ये एंगल है, दोनों 90 डिग्री के हैं और ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। एंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ओ आर। एंगल पी ओ क्यू ये एंगल जिसे मैंने शेड किया है एंड एंगल पी ओ आर जो अनशेडेड है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि हमें गिवन था दैट ओ एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, इसलिए ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। Therefore, triangle POQ is congruent to triangle POR. By side angle angle is congruent to side angle angle. Hence, PQ is congruent to PR. PQ is congruent to PR. Prove हो गया corresponding sides of congruent triangles. Theorem 12.1.5 is the converse of theorem 12.1.4. वहां पर जो हमें प्रूफ करना था वो यहाँ हमें गिवन है। आपके पास एक पॉइंट है P जो इनसाइड लाई कर रहा है एंगल AOB के, सच दैट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, और ये भी गिवन है कि इस P का इन दोनों आर्म से डिस्टेंस बराबर है। PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, वेयर PQ इज परपेंडिकुलर टू OB एंड PR इज परपेंडिकुलर टू OA। टू प्रूव P पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। P एंगल AOB के बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में सिंपल जॉइन P टू O। फॉर प्रूफ स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, यहां भी आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल POQ कॉरिस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल POR। एंगल PQO, एंगल PQO जो कि 90 डिग्री का है एंड एंगल PRO ये भी 90 डिग्री का है, गिवन है। साइड PO इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड PO, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की। PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, ये हमें गिवन था। Therefore, triangle POQ is congruent to triangle POR by hypotenuse side is congruent to hypotenuse side, क्योंकि ट्राइंगल्स में एक एंगल 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो एक साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज है जो कि OP है। Hence, angle POQ is congruent to angle POR, यानी ये एंगल POQ this one and angle POR ये वाला एंगल हमारे पास ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, corresponding angles of congruent triangles. P is on the bisector of angle AOB, इसलिए हम कह सकते हैं it is proved that P is on the bisector of angle AOB. Next theorem 12.1.6, जिसमें हम पिछले दोनों थ्योरम्स को यूज करेंगे, इनके रिजल्ट्स को यूज करेंगे। द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ट्राइंगल में आपके पास तीन एंगल्स होते हैं, इस हिसाब से उनके तीन बाइसेक्टर्स होंगे और हमने ये प्रूव करना है कि वो तीनों बाइसेक्टर्स किसी एक पॉइंट में से पास करते हैं। सो गिवन आपके पास क्या है? अ ट्राइंगल
ABC। प्रूव हमें ये करना है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट। कंस्ट्रक्शन के लिए हम दो बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, एंगल बी एंड एंगल सी, जो एक दूसरे को पॉइंट आई के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, और पॉइंट आई से हमने ड्रॉ किया आई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, आई डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड आई ई परपेंडिकुलर टू ए सी। स्टेटमेंट में आप देखें आई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ, आई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ, क्योंकि ये आई इस बी के एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, सो इसके आर्म से इसका डिस्टेंस इक्वल है। सिमिलरली आई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू आई ई, ये भी हमारे पास इस सी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। Therefore, IE is congruent to IF, इसलिए IE और IF का डिस्टेंस भी बराबर हो गया from this and this statement. So the point I is on the bisector of angle A, और ये स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि हमारे पास पॉइंट I जो है वो एंगल A के बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। Also the point I is on the bisectors of angle ABC and angle BCA, जो हमने खुद एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे। Therefore the bisector of angle A and angle B, angle C are concurrent at I फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से ये प्रूव हो गया। एंगल ए का बाइसेक्टर हमने खुद प्रूव कर लिया और एंगल बी और सी के बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किए थे, सो इट इज़ प्रूव्ड।